अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खूबसूरत से व्लॉग में अपने खूबसूरत सी यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घर में। जो भी परेशान हाल है, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। अपने व्लॉग का आगाज़ यहाँ पे कर रही हूँ मैं। आज हम यहाँ पे भाई जो उम्रे से आए थे, पिछले व्लॉग में जिस तरह मैंने आपको बताया था, भाई वगैरह दोनों भाई आए हैं उम्रे से, और माशाल्लाह से यहाँ पे फिर आज हमने सारे गिफ्ट वगैरह की अनबॉक्सिंग करने के बाद आज हमारा ये प्रोसेस टाइम था कि आज हमने ये सारे खजूर पानी वगैरह ये जो भी तोहफ़ा था हमने अपने रिश्तेदारों में, मोहल्ले में फ्रेंड्स वगैरह को देना था, तो इसकी हम पैकिंग कर रहे थे। तो हम बहन भाई और भाभी मिलके इसकी पैकिंग कर रहे थे। मैं खजूर डाल रही थी, भाई वहाँ पे शॉपर खोल खोल के दे रहे थे हमें। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबको लेके जाए अपने घर में बादब हाज़िरी नसीब फरमाया, और मदीना मुनव्वरा की भी हाज़िरी नसीब फरमाया, आमीन सुमा। तो बस यहाँ पे अपना काम कर रहे थे, और यहाँ पे हमें पानी भी आज 2 दिन बाद मिला था, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे सबको देने के लिए। एयरपोर्ट में जो ये अबू ज़मज़म है हमारा रोक लिया गया था। फिर 2 दिन के बाद आज इन्होंने दिया, तो आज हमारा पानी आया था। तो फिर आज हम ये सब के पैकेट्स बना के रख रहे थे रिश्तेदारों में, मोहल्ले में सबको देने के लिए। तो बस यहाँ पे हमारी पैकिंग चल रही थी, और यहाँ पे फिर आब ज़मज़म खोला गया। और ज़ाहिर सी बात है, आब ज़मज़म बहुत कम आता है, और देने की तादाद जो होती है, रिश्तेदार हैं, लोग दोस्त हैं, मोहल्ले वाले हैं, हर किसी को इसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसी के लिए ही पानी ऐड करके इसमें आब ज़मज़म में थोड़ा दूसरा पानी ऐड करके दिया जाता है। तो मिनरल वाटर की दूसरी बोतलें मंगवा ली थी बड़ी वाली, उसको हमने पानी में ऐड करके यहाँ पे अब ज़मज़म को भी शामिल किया था, और इस तरह हमने दिया था। ये काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इस तरह बोलते हैं कि भाई अब ज़मज़म उम्रा करके हज करके आते हैं, और सबसे पहले आके भी पानी में मिलावट करके देते हैं, मतलब कि दिल के खोटे लोग। भाई ऐसी बात नहीं होती। बात दरअसल आप यहाँ पे सिचुएशन भी तो देखें, खुल्लम खुल्ला तो पानी की सऊदी अरब से इजाज़त है ही नहीं यहाँ पे पाकिस्तान आने की। तो फिर यही होता है कि इंसान इतना सा पानी को थोड़ा ज़्यादा कर ले कि हर किसी इंसान तक जो भी है वो पहुँच जाए, बस पी ले। तो इसमें कोई बात नहीं होती, या कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई के बंदा इस तरह दिल में खोट रखता है और आके मिलावट कर लेता है। इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं होती। इसमें वो पानी दूसरा शामिल कर दिया जाता है ताकि ये जो इसका जो भी है असर है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादातर लोग इस पानी को पी सके। तो इस तरह की वो कहते हैं ना कि हज़ार मुँह हज़ार बातें होती हैं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नेक हिदायत दे, नेक सोच दे, और ये जो हमारे जो दिल के दिमाग के फतूर होते हैं इसको अल्लाह ताला ख़त्म कर दे, आमीन। तो यहाँ पे हमने पैकिंग की थी, फिर अपने सारे अलग अलग पैकेट बना के रिश्तेदारों के अलग कर दिए थे, पड़ोसियों के अलग कर दिए थे, दोस्तों वगैरह के सबके अलग करके। तो बस इस तरह करते करते हम यहाँ पे कोई लगे थे 11:30 बजे लगे थे, हमें रात के 2-3 बज गए थे ये सारी पैकिंग वैकिंग करते हुए। सारी पैकिंग वैकिंग करते हुए हमें टाइम का पता ही नहीं चला। जब हमने टाइम देखा तो यहाँ पे 2 बज गए थे। फिर सोते सोते हमें काफ़ी लेट नाइट हो गए थे हम लोग। 3-4 बज गए थे हमें सोने के लिए। यहाँ पे फिर भाई जो है वो बड़े वाले वो टीवी देख रहे थे, बच्चे भी उठे हुए थे वो हमारे साथ आज। यहाँ पे जब हम यहाँ पे शॉपर बना रहे थे तो वो बैठ के बस खेल रहे थे, और ये कि सुबह संडे का दिन था इसलिए भी ज़्यादा सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे फिर हो गई थी नेक्स्ट डे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत दिन हमें ज़िंदगी का एक बहुत ही भरपूर मौका दिया गुनाहों से तौबा करने के लिए, नमाज की पाबंदी रखने के लिए। तो अपने तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, नेक और छोटे अच्छे अच्छे अमल करते रहें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हमें नहीं पता कब कहाँ हमारी ज़िंदगी का सफ़र जो है ये ख़त्म हो जाए। तो बस फिर आज हमारा ये था कि हमने जो जो भी पैकेट्स बनाए थे जिन जिन को देना था, तो वो आज का काम ख़त्म करें। यहाँ पे हम आ गए थे अपनी आंटी के घर में यहाँ पे, और बस फिर उनको हमने हिस्सा दिया उनको। और यहाँ पे मिल्की केक जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है वो मैंने इंजॉय किया, खाया। और बस फिर यहाँ पे हमने काफ़ी सारी बातें की। बहुत कम जाना होता है, घर से निकलना ही नहीं होता। अब तो आजकल जो क्या है कि बाबा भी घर पे नहीं है, तो थोड़ी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है कि जो बाबा के भी हिस्से के काम होते थे, जो जिम्मेदारी होती थी वो भाभी और मुझे ही देखनी पड़ रही है।
तो यहाँ बहुत सारी यमी से हमने केक एंजॉय किया, बहुत ही यमी था। एंजॉय करते हुए हमने बातें बातें की, बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे आंटी है कि वो रुक ही नहीं रही थी, यहाँ पे केक भी खिला दिया, मिठाई भी। उसके बाद यहाँ पे समोसे और चाय वगैरह का दौर चला, जो कि बहुत ही, मौसम भी थोड़ा अच्छा था। आजकल में ज़्यादा ना सर्दी है ना गर्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कराची का मौसम तो साल के जो 12 महीने होते हैं उसमें इंजॉयबल ही होता है। ज़्यादा कहीं जून जुलाई में पड़ती है, पहले कहते थे जून जुलाई में गर्मी पड़ती थी, लेकिन ये कि अब मई में अप्रैल में पड़ जाती है गर्मी, तो पड़ जाती है, लेकिन ये कि ज़्यादातर मौसम जो है कराची में अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पे हमने बस अपना एंजॉय किया, नाश्ता पानी एंजॉय किया। यहाँ पे हमने बातें बातें की थी, और बिनिश बाजी के लिए बहुत सारी नेक दुआएं, अल्लाह पाक इनके साथ बहुत आसानी वाला मामला करे, इनकी जो भी परेशानी है उनको ख़त्म फरमा दे, आमीन सुम आमीन। अपने तमाम व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली को भी बहुत सारी नेक दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं भी सबको बहुत सारी नेक दुआओं में याद रखती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला इस तरह और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग आते रहेंगे। और बस यहाँ पे ये इनका बेटा उठ गया था छोटे वाला, और फिर उसके साथ हमने थोड़ी सी मस्तियाँ की, खेल मतलब इसके साथ हंसी मजाक किया। क्योंकि ये उठता तो 10 मिनट बाद तक तो बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, ना कोई बात करता है ना कुछ करता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते 10 मिनट के बाद खुलना होता है, पहचानता है, तो फिर ये फ्रेंडली हो जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बैठ के बातें बातें की थी। और हमेशा हमेशा की तरह अपने व्लॉग में बहुत ही खूबसूरत सी बात कहूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहना है कि हर चीज़ पलट कर आती है, वो मुंह से निकला हुआ अल्फाज ही क्यों ना हो। अच्छा बोलेंगे अच्छा सुनेंगे, बुरा बोलेंगे लौट कर आएगा, बुराई सुन लेंगे। ऐसे ही जो बुरा करेंगे हो ही नहीं सकता कि वो बुराई पलट कर ना आए अगर सामने ना खड़ी हो। इसीलिए अपने अल्फाज, ख़यालात और अमाल पर नज़र रखें। हर चीज़ वापस पलट कर आती है, और जो चीज़ भी पलट कर आए इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है कि आप अपने अच्छे खुशहाल दिनों में किसी को बुरा कहे, और उसका जब पलट कर आए तो आपके तकलीफ़ के दिन शुरू हो चुके हों। ऐसे असर से कई ज़्यादा गुना तकलीफ़ पहुँचेगी। अपने हर दिन पर नज़र रखें, कोशिश करें कि ज़ुबान या अमल से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। जितना भी हो सकता है इंसान पॉजिटिव रहे लाइफ में, हर किसी के लिए अच्छा सोचे ताकि ज़िंदगी में आगे अच्छा पा सके। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि आपकी तरबियत वालिदैन का अक्स होती है, कि किस तरह आपकी तरबियत की गई है। तो किसी की भी तरबियत को जांचा जाता है तो उनके वालिदैन को देखा जाता है। तो हमारे वालिदैन तो हमारी बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, हमें हर तरह का सिखाते हैं, बेहतरीन इखलाक देते हैं, ये देते हैं। लेकिन जब हमारा 18-20 साल के हो जाते हैं, जब अपने आप में करते हैं, तो कभी ज़िंदगी में कई ऐसे जुमले किसी को ना बोल दें या किसी को ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे वालिदैन की तरबियत पर सवाल उठे। हमारी ज़ात पे कभी भी सवाल नहीं उठेगा कि तुम गलत हो, वो यही बोलेंगे वालिदैन ने तरबियत ही ऐसी की है। तो सह जाया करें, सब्र कर जाया करें, इग्नोर कर दिया करें। ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ का यही है कि अगर आपको कहीं लगता है कि भाई आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या किसी ने बुरा कर दिया है, तो बेस्ट जवाब सिर्फ इग्नोर का ही है। इससे ज़िंदगी भी आसान होती है, इंसान ख़ुद भी खुश रहता है और फ्रेश रहता है, ना कि दूसरे की बातें दिल में लेके इंसान ख़ुद भी उनकी तरह नेगेटिव हो जाता है। तो उनमें और हम पे फिर क्या फ़र्क रह जाता है। तो ज़िंदगी को आसान बनाए। तो ये मेरी छोटी मोटी बातें होती हैं जो मैं कोशिश करती हूँ अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आती होंगी। तो अगेन कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। वेल यहाँ पे फिर हम आ गए थे अपनी होने वाली भाभी के घर में। यहाँ पे आके हमने इनको भी इनका हिस्सा दिया, यहाँ पे बैठ के गपशप की, चाय शाय पी, बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए थे, किसे काफ़ी रात हो गई थी, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, उनको वहाँ से वापस लेना था। यहाँ पे हमारा छोटू सा आ गया था जो कि बहुत नर्वस हो रहा था, कंफ्यूज भी हो रहा था। अभी इतना हमसे घुला मिला नहीं है, लेकिन ये कि पहचान तो जाता है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था, मैं इसको थोड़ा और नर्वस कर रही थी, इसके साथ शरारतें कर रही थी। तो ये कि बस अच्छा वक्त गुजरा है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हर बहन बेटियों का नसीब अच्छे करे, और जो भी बहन बेटियाँ अब तक कुंवारी अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और नेक सालेह शौहर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारी नेक दुआएं सब के लिए। A few moments later.
चाय शाय पी थी, फिर हम जल्दी से घर वापस आ गए थे। किसी बच्चों को हम ट्यूशन छोड़ के गए थे, उनकी टीचर को कहा था कि हमने कि भाई हम वापसी में बच्चों को ले लेंगे। और यहाँ पे फिर हम घर में वापस आ गए थे। यहाँ पे मैंने वाइट नहीं, मखनी कढ़ाई बनाई थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादातर जो है मैं वो वाइट कढ़ाई बनाती हूँ, मखनी कढ़ाई बनाती हूँ, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ। तो आज ये था कि मेरा यहाँ पे था मखनी कढ़ाई बनाने का, और तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे मक्खन लिया था। उसको मैंने अच्छी तरीके से गर्म किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें डाला था लहसुन अदरक का। इसकी मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूँगी और फुल रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से पीसा था। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया था अच्छी तरीके से। जब ये फ्राई हो गया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन डाल दी थी। मक्खन में बनाने का ये था कि भाई यहाँ पे मैं ऑयल भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने मक्खन का ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया कि इसकी खुशबू और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही यम्मी सा आता है, अच्छा आता है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मक्खन यूज़ करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। तो इससे एक बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आता है। भाभी फिर भाई के मैं यहाँ पे मखनी कढ़ाई बना रही थी। यहाँ पे फिर भाभी भाई के साथ चली गई थी, किसी बच्चे ज़िद कर रहे थे। इब्राहिम का बैट टूट गया था, तो बस वो 3-4 दिन से बहुत ज़िद कर रहा था। तो आज भाई को टाइम मिला तो भाभी को लेके बाज़ार गए। तो यहाँ पे ये इनके लिए बैट वगैरह लिए थे। वो अबू बकर के लिए फ़ुटबॉल लेकर आए थे। तो इस तरह बस ये लोग खुश हो गए थे। किसी बच्चों को टाइम देना चाहिए। सिर्फ स्टडी नहीं होनी चाहिए लाइफ में, बहुत ही टफ़ लाइफ नहीं होनी चाहिए। इनके लिए 2 से 3 घंटे दिन में होना चाहिए, जिससे वो दूसरी एक्टिविटी कर सकें, खेल कूद सकें। तो माशाल्लाह से इब्राहिम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, खेल में भी है, हर चीज़ में। तो बस उसकी ख्वाहिश को इस तरह पूरा किया था। मैं यहाँ पे बना रही थी अपनी कढ़ाई। फिर मैं यहाँ पे खिलौने देखने के बाद मैं यहाँ पे वापस आ गई थी। अच्छी तरीके से मैंने मक्खन में गोश्त को सही तरीके से फ्राई किया था। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें डाल दी थी काली मिर्चें, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ लाल मिर्चों का तो कभी सालन बने ही नहीं है। हरी मिर्चों का या काली मिर्चों का हमेशा सालन बनाना चाहिए। लाल मिर्चें वैसे भी आजकल चीज़ सही नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैंने डाल के काली मिर्च डाल के अच्छी तरीके से फ्राई किया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट और अनियन डाली थी, उसको भी अच्छी तरीके से मैंने फ्राई किया था। 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था। यहाँ पे काली मिर्च मुझे ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली थी। और यहाँ पे मैंने पिसा हुआ धनिया डाला था और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर रही थी। घी के छूट आने तक मैं इस तरह फ्राई करती रही। फिर इसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था, और फिर दही डाल के मैंने यहाँ इस पोजीशन में इसकी बहुत अच्छी तरीके से मैंने भुनाई की थी। सारी कढ़ाइयाँ वगैरह जो भी किस्म की हो, उसकी भुनाई पर ही सारा टेस्ट होता है। आप जितनी अच्छी तरीके से चिकन की भुनाई करेंगे, उसको फ्राई करेंगे, उतना ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब डाला था, और मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। किसी ये वाइट कढ़ाई नहीं बन रही थी, मखनी कढ़ाई बन रही थी। इसके लिए खूबसूरत सा रेड सा कलर आना ज़रूरी था। मैंने एक हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाल दी थी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया था कढ़ाई का, जान पे जान आई थी कढ़ाई पे। और मज़े की थी, बहुत मज़े की बनती है। हांडी में तो भाई जो भी खाना बनाया जाए हांडी के में तो अपना अलग से टेस्ट आता है। तो मैं बना भी हांडी में रही थी, इसलिए इसका टेस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुबाला हो गया था। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्रीम डाली थी। क्रीम डाल के मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा था कि अच्छी तरीके से ग्रेवी का जो तेल है वो ऊपर आ जाए। और फिर इसके बाद हमने यमी यमी से अपना डिनर एंजॉय किया था। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करना कभी ना भूलिएगा। आप बताइए कि आप मखनी हांडी ज़्यादातर किस तरीके से बनाते हैं, कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा मक्खन और डाला था, गरम मसाला डाला था, और मैंने इसको ढक के 3 मिनट के लिए मैंने इसको ढक कर रखा था। फिर उसके बाद ये मज़ेदार सी मखनी हांडी रेडी थी, जो कि हमने बहुत ही मज़े से इंजॉय किया था। बाहर से इसके साथ नान थे, वही मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पे हमने फिर वो इंजॉय किया। व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखें, फरमाबरदार रहें। उनकी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, लाइफ में पॉजिटिव रहे। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।